Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel and welcome to another lecture. I was busy in my on comprehensive exam, that's why lectures are late. So I am totally free now and lectures are on channel will be on proper basis, on daily basis. So let's start our today's lecture, which is leadership and human relationship. What is leadership and what is the relation with human leadership also? So first have a look on leadership and human relationship closely. लीडरशिप और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है वो क्लोजली इंटरवाइंड रिलेशन है. इंटरवाइंड मीन कि एक दूसरे का इंटरलिंक है. और इफ़ेक्टिव लीडर्स जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं किस चीज़ को, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग पॉजिटिव कनेक्शंस विद इंडिविजुअल्स विद इन देयर टीम और ऑर्गेनाइजेशन. थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको समझना लेकिन आसान होगा. इसका मतलब ये है कि जो इफ़ेक्टिव लीडर्स होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, एजुकेशनल लीडर्स होते हैं, वो क्या उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, वो जो पॉजिटिव कनेक्शन होते हैं इंडिविजुअल्स के उस टीम या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनका कनेक्शन पॉजिटिव वे में उनको बिल्ड करते हैं लीडर्स इफ़ेक्टिवली. इसीलिए जो उनका रिलेशनशिप है और वो जो लीडरशिप है वो इंटरकनेक्टेड है. ठीक है. अब वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनकी बेस पर लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप और ह्यूमन का रिलेशनशिप है उसके साथ इंटरकनेक्टेड है. सबसे पहला ट्रस्ट. किसी भी आप अगर रिलेशन में बात करें, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो आपको ट्रस्ट जो है वो एक फर्स्ट फैक्टर है जो आपको सबसे पहले डेवलप करना पड़ता है अपनी लोगों के साथ, अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी उस टीम के साथ. देन लीडर्स नीड टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ट्रस्ट विद देयर टीम मेंबर्स. लीडर ने सबसे पहले उसके बाद क्या करना है कि उन्होंने इस्टेब्लिश करना है और मेंटेन करना है उस ट्रस्ट को अपने टीम मेंबर्स के साथ. और ये ट्रस्ट कैसे आप ले सकते हैं, आप कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी के साथ लिंक करते हैं. अब ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ये बहुत ब्रॉडर टर्म्स हैं. इन सब टर्मिनोलॉजीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को क्लोजली इन चीज़ों का ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. देन हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की. ट्रस्ट के बाद कम्युनिकेशन वो बात है, वो एक फैक्टर है जो आपके रिलेशनशिप को either it is between some two humans, either it is between team members, either it is between nation, either it is between any person, any two persons, any three persons, any group. Communication is just like a backbone. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये वाइटल है फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के लिए. Leaders must be able to articulate their vision, provide clear expectations and actively listen to the concerns and ideas of their team members. जो इफ़ेक्टिव लीडर होता है वो उसका क्या होता है कि वो उसका जो विजन होता है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उनको क्लियरली प्रोवाइड करता है. एक्टिवली वो देखता है, सुनता है उन आइडियाज़ को, उन कंसर्न्स को जो उसके टीम मेंबर्स के हैं. ठीक है. देन हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एम्पैथी. एम्पैथी जो है ना ये लीडर्स के अंदर किसी टीम के अंदर ये वो लेवल है जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ. इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है और रिकग्निशन क्या है, एक्नॉलेज किया जाता है एक दूसरे के इमोशंस को, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है अंडरस्टैंडिंग्स को, और शो किया जाता है कि हाउ केयरफुल यू आर फॉर योर टीम मेंबर्स. ओके. देन रिस्पेक्ट. Respect is one of the most important factor which can validate your relation or which can not validate your relation. So leaders need to treat their members with respect, valuing their contributions and perspectives. A respectful leader fosters a positive and inclusive work environment within team or within its institute. देन फीडबैक एंड रिकग्निशन. अब फीडबैक एंड रिकग्निशन में क्या आता है कि आप पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स जो हैं वो अपने मेंबर्स को दें
फॉर व्हाट, फॉर पॉजिटिव रिलेशन। उसके अलावा आप एक्नॉलेज करें और अप्रिशिएट करें उनकी एफर्ट्स को, आपकी जो टीम काम कर रही है उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है, उनकी जो मोटिवेशंस है, उनको आप मोटिवेट करें, उनके मोरल को हाई करें ताकि वो आपको अपना और बेस्ट दे सकें। ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कोचिंग एंड डेवलपमेंट। अब कोचिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? जब आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में अपनी टीम मेंबर्स को एक स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं ना, एक लीडर, उस वक्त क्या होता है कि आपकी जो टीम मेंबर्स होते हैं, आपके साथ जो कंट्रीब्यूट करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी सक्सेस ओवरऑल आपकी सक्सेस होती है। उनकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, उनकी वजह से आपकी इफ़ेक्टिवनेस अच्छी हुई। सो आप लोगों का जो टीम वर्क है उसने आपकी जो यूनिटी थी उसने आपकी जो अप्रिसिएशन का लेवल था आपके ऑफिसर्स के आगे वो हाई कर दिया। सो इट इज़ ड्यू टू योर टीम मेंबर्स थिंक। देन एडेप्टेबिलिटी क्या है कि अडेप्ट करना मतलब उस चीज़ को अपना लेना। लीडर्स जो है ना उनको एडेप्टेबिलिटी की अप्रोच को यूज़ करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लोग काम कर रहे होते हैं ना आपस में, उन्होंने एक दूसरे की आपको कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के बिहेवियर को आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपने उसको भी अडेप्ट करना है बिकॉज़ यू आर टीम मेंबर्स। उसके अलावा आपने रिकग्निशन और अप्रिसिएशन का काम भी क्वालिटीज़ को ज़रूर अपने साथ रखना है बिकॉज़ ये वो क्वालिटीज़ हैं, ये वो स्ट्रेंथन टीम मेंबर्स की जो चीज़ें जो आपको अलाउ करती हैं एक इफ़ेक्टिव और कोलैबोरेटिव काम करने में। ये था आज का लेक्चर। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई विल बी शो इट इन चैनल कम्युनिटी। उसके लिए ये है कि नई क्लासेस का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है ऑनलाइन। इस बार पहले मैं सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कराती थी, आप इसके साथ इस बार मैंने जूम क्लासेस की भी अनाउंसमेंट कर दी है। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स किसी भी एक स्पेसिफिक कोर्स को वो पढ़ना चाह रहे हैं वो तब भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो अगर पूरे कोर्सेज़ की क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो वो भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप तब भी मुझे ज्वाइन कर दें। बहुत ही रिज़नेबल फीसेस के साथ आप लोग जो है वो ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशली डिस्काउंट उन लोगों के लिए होगा जो क्लासेस लेंगे और क्लासेस का उनको नोट्स फ्री मिलेंगे, लेकिन जो नोट्स सिर्फ लेंगे तो नोट्स थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे आपको। लेकिन क्लासेस के लिए जो फ़ी है वो बहुत लिमिटेड है, नोट्स भी बहुत रीज़नेबल आपको प्राइस में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। सारे थीसिस में काम करने में प्रॉब्लम आता है, आप लोग कहीं पे भी गाइडेंस ले सकते हैं। आई विल असिस्ट यू इंशाल्लाह। So we'll meet you in next lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.